तानी और कृष ने एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। ट्रेन के ट्रैक्स पर करीब 150 पैसेंजर्स, जिन्हें कर्ण पिशाचनी के काले जहरीले बालों ने जकड़ रखा था, सब पैसेंजर्स डरे हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। कृष ने उन्हें देखा और सवाल किया, तानी, ये सब वहां से भाग क्यों नहीं रहे? मौत इनके सर पर खड़ी है, ये सब होश में तो हैं? कृष, ये सब कर्ण पिशाचिनी के पाश में बंधे हुए हैं। इनका दिमाग तो इनके कंट्रोल में है, लेकिन शरीर जैसे कर्ण पिशाचिनी की सुन रहा है। तभी उनके कानों में एक तेज हॉर्न सुनाई देती है और पीछे मुड़ते ही उन्हें एक ट्रेन आती हुई दिखती है। तानी ने ट्रेन की तरफ देखा और उसका चेहरा परेशानी से भर गया। ये ट्रेन, इसमें जरूर कर्ण पिशाचिनी मौजूद है। तानी अपनी शक्तियों को एकत्रित करके ट्रेन की गति को धीमा करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पर उसका कुछ खास असर नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, तानी का चेहरा परेशानी और हैरानी से भर गया। तानी, कुछ करो। इस तरह इतने लोगों को मरते हुए देखने से तो अच्छा है हम लोग इस पोर्टल में आते ही नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कृष, लेकिन ट्रेन की मोमेंटम और कर्ण पिशाचिनी की शक्ति के आगे मेरी कोशिश फीकी लग रही है, लेकिन मैं आखिरी सेकंड तक लड़ूंगी। तानी बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन के ट्रैक्स पर आ गई। इंजन में बैठी हुई कर्ण पिशाचनी मुस्कुरा उठी। अरे असली तानी, ये यहाँ कैसे आ गई? चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मुझे तो बिन मांगे मोती मिल गया। 150 पैसेंजर्स और एक तानी, 151 तो मेरे लिए सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन तभी वो आम कांस्टेबल, जिसके दिल में इंसानियत का जज्बा था, ट्रेन के पास एक अंधेरे कोने में छुपा हुआ था। उसके चेहरे पर डर और हिम्मत दोनों की छाप थी। पता नहीं कैसे, लेकिन उस पर कर्ण पिशाचनी के जादू का कोई असर नहीं था। अगर मैं अब नहीं निकला तो ये बेचारे लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। मेरा यहां होना शायद भगवान का ही कोई संदेश है। ये पिशाचनी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाएगी। कांस्टेबल ने धीरे से अपने आसपास देखा और तेजी से उस ट्रैक स्विच लीवर की तरफ बढ़ने लगा, जो ट्रेन के रास्ते को दूसरी तरफ मोड़ सकता था। हर कदम उसके लिए मानो एक युद्ध के समान था। ट्रेन का इंजन तानी के शरीर से कुछ ही दूरी पर था। कृष से तानी का यह बलिदान देखा नहीं गया और वो उसे ट्रेन के रास्ते से हटाने के लिए ट्रैक्स पर कूद गया। तानी, हटो वहां से, ये पागलपन है। कम से कम अपनी जान तो बचाओ। कांस्टेबल ने अपने सारे डर को एक तरफ रखकर लीवर को मजबूती से पकड़ा और जोर से खींचा। ट्रेन अपने आप रास्ते से मुड़ गई और कर्ण पिशाचनी की मौत की राइड अपने असली रास्ते से भटक गई। ये कौन है जो मेरे रास्ते में आया है? वो सुखंडी सा सिपाही, आज तू मौत लिखवा के आया है। तूने कर्ण पिशाचिनी से उसके शिकार छीनने की हिम्मत की, तुझे मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। कांस्टेबल के साहस ने मौत के रास्ते को बदल दिया था। इधर कर्ण पिशाचनी कुछ कर पाती, उससे पहले ही तेज स्पीड से ट्रेन काफी दूर उस यार्ड के पास क्रैश हो गई, जहां कर्ण पिशाचनी ने घायल अर्जुन को लिटाया था। जैसे ही ट्रेन दूसरी तरफ डीरेल हुई, वो पलट गई और उसके कुछ डब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए। कर्ण पिशाचनी के लंबे बालों की पकड़ ढीली हो गई और लोग ट्रेन ट्रैक से उठकर प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगे। कांस्टेबल की निगाहें उस ट्रेन पर थी। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि थी, जैसे उसने अपनी ड्यूटी निभा दी हो। तानी और कृष उस कांस्टेबल की दिलेरी देखकर बहुत खुश थे और उनके मन में यह शांति थी कि भले ही वो कुछ न कर पाए, पर किसी ने तो इतनी जानें बचा ली। तुमने देखा तानी, उस कांस्टेबल पर कर्ण पिशाचनी का पाश या जादू असर नहीं कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे साथ बाद में आया था तो मेरा उसके जादू में न फंसना समझ में आता है, लेकिन ये कांस्टेबल तो ट्रैक्स के पास ही छुपा हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये पिछले जन्म में कोई बड़ा साधु या बहुत बड़ा योगी होगा, जिस वजह से अब भी अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचा रहा है। और
उन्हीं पुण्य कर्मों की वजह से इस पर गण पिशाचिनी का पाश नहीं चढ़ा। वो दोनों कांस्टेबल के पास बढ़ने लगे। खतरा अभी टला नहीं था, कारण पिशाचनी किसी भी समय वापस लौट सकती थी। क्रिश, हमें किसी तरह इन सब पैसेंजर्स को यहाँ से निकालना होगा। ये लोग पैनिक होकर कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा ना हो कि अपनी जान बचाने के चक्कर में ये पास की गहरी नदी या हाईवे के ट्रैफिक के सामने कूद जाएं। तुम ठीक कह रही हो तानी, लेकिन इस ट्रेन में कर्ण पिशाचनी के होने के कारण कोई भी नॉर्मल तरीका काम नहीं करेगा। हमें सोचना होगा कैसे इन लोगों को इसके जादू से दूर रखें। इसी बोलचाल के बीच उनकी नजर उस कांस्टेबल पर पड़ती है जो चक्कर खाते हुए ट्रैक्स पर गिर गया था। कर्ण पिशाचनी के जादू से वो बच तो गया था, लेकिन उसका कुछ तो असर उस पर भी हुआ था, जिस वजह से नॉर्मल चलना भी उसके लिए तेज भागने जैसा लग रहा था। उसकी आंखें अधखुली थी और उसका चेहरा उसके थकान को साफ झलका रहा था। तानी और कृष्ण ने उसके पास जाकर उसे उठाया और उससे बोला, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जान पर खेलकर सब पैसेंजर्स को बचाया। आपको हम जो बताएंगे वो शायद अजीब लगे, लेकिन आप देख ही चुके हैं कि आपके आसपास इतने कम समय में कितनी सुपरनैचुरल चीजें हुई हैं। ये कर्ण पिशाचिनी वो एक आम आत्मा या भूत नहीं है। कर्ण पिशाचनी, ये नाम तो सुना है, लेकिन तुम लोग कौन हो? मैं कृष हूं और ये तानी। हम दोनों कर्ण पिशाचनी से अच्छे से वाकिफ हैं। उसके पास जो शक्ति है वो किसी आम इंसान की समझ से परे है। वो एक ऐसी प्राचीन शक्ति से जुड़ी हुई है जो किसी भी इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है। और वो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन बेचारे लोगों की जान लेना चाहती है। उसकी शक्तियों का असर आम इंसानों पर होता है, लेकिन हम कुछ साधना और तपस्या से अपने आप को उसके जादू से बचा सकते हैं। तो तुम दोनों उसका सामना कर सकते हो, पर ये लोग, इन सबको कैसे बचाओगे? तानी और कृष अभी अपना प्लान बनाने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी उनके सामने एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। कर्ण पिशाचनी आसमान से उतर रही थी, अपने हाथों में अर्जुन के घायल और बेहाल शरीर को पकड़े हुए। उसके चेहरे पे बहुत गुस्सा था, जैसे वो अभी सब कुछ खत्म करने वाली हो। आज मैं तुम दोनों से अपना बदला पूरा करूंगी। पहले तुम्हें मारूंगी तानी, और फिर ये कांस्टेबल भी मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। इन पैसेंजर्स को जाने दो कर्ण पिशाचिनी, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू कौन है? तेरी शक्ल तो जानी पहचानी सी है। अरे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, श्यामदा, तुम भी आए हो। तुम रॉय चौधरी फैमिली वालों को बार बार जन्म लेना अच्छा लगता है क्या? ओह, तुम तो कुछ बदले हुए लग रहे हो। बाकियों की चिंता मत कर, तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी। उसके बाद फिर कभी यू विल नॉट फील टू टेक अनदर बर्थ। उसने अपना हाथ उठाया और एक शक्तिशाली वार तानी की तरफ किया। तानी ने भी तुरंत अपने हाथों से एक ऊर्जा की ढाल बनाई और वार उस पर पलट दिया, लेकिन अब उसके पास वो पूरी शक्ति नहीं थी, क्योंकि उस किताब के आयाम में उसकी शक्ति खो चुकी थी। कर्ण पिशाचनी के सामने तानी कमजोर पड़ रही थी। हे भगवान, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो तानी और ये सारे पैसेंजर भी नहीं बचेंगे। मुझे कुछ और करना पड़ेगा। इस लड़की को यहाँ मोर्चा संभाले रहने दो, मैं अर्जुन को लेकर यहाँ से निकलता हूँ। बाकी तुम मेरे सिग्नल का वेट करना, एक सेफ डिस्टेंस पर पहुंचकर इशारा दूंगा। कांस्टेबल ने लड़ाई के शोरगुल का फायदा उठाते हुए अर्जुन के घायल बेहोश शरीर को घसीटकर ट्रेन से दूर ले गया और एक बाइक पे उसे बिठाकर तुरंत जुगाड़ करके बाइक स्टार्ट की। उसने एक आखिरी नजर तानी और कृष पर डालकर उस बाइक को तेज रफ्तार में भगा दिया। इधर कृष ने कांस्टेबल के सिग्नल के बाद कर्ण पिशाचनी का ध्यान हटाने के लिए एक चाल चली। उसने जोर से आवाज लगाई, कर्ण पिशाचनी, तुम्हारा लवर तो तुम्हारे हाथों से निकल गया है। वो कांस्टेबल अर्जुन को लेकर भाग गया। यह सुनकर पिशाचनी के चेहरे पर गुस्सा और जुनून भर गया। उसकी आंखें अपमान से जल उठी। अर्जुन, मेरे अर्जुन, कैसे हिम्मत हुई उस कांस्टेबल की?
वो कीड़ा अर्जुन को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश करेगा। गुस्से में आके उसने तानी को छोड़ दिया और पूरी स्पीड में उड़ते हुए कांस्टेबल के पीछे भागी। तानी ने अपने सामने उस भयंकर शक्तिवार को हटते हुए देखा और बिना वक्त गवाए अपने हाथों में ऊर्जा का एक जाल बना लिया। यही मौका है, मुझे सभी पैसेंजर्स को यहाँ से ले जाना होगा। तानी ने अपनी ऊर्जा को अपने हाथों में समेटे हुए अपने साथ ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को ऊर्जा के जाल में बांध दिया और उसके इशारे पर किताब का पोर्टल दोबारा खुला। वो पोर्टल का दरवाजा इन सब के लिए एक नई जिंदगी थी। एक आखिरी बार कृष्ण ने तानी की तरफ देखा। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया तानी। इस वक्त इन लोगों को बचाने का यही एक रास्ता था, लेकिन उस बेचारे कांस्टेबल को हम नहीं बचा पाए। अगर वो अब तक बच गया है तो शायद आगे भी प्रकृति उसे बचा ले। 150 जानों को बचाने के लिए उसने अपनी एक जान दांव पर लगाई है। काली माँ उसकी रक्षा करे। जैसे ही पोर्टल में सभी पैसेंजर्स दाखिल हुए, तानी ने पोर्टल का दरवाजा बंद कर दिया। बस थोड़ी देर और रोक लूं इसे यहां पर तो कुछ सोच सकता हूं। कांस्टेबल ने अपनी बाइक को तेज किया और भागते हुए वो कोलकाता की तरफ रवाना हो गया। अगर तू समझ रहा है कि इस भीड़ के बीच आकर तू बच जाएगा तो ये तेरी गलतफहमी है। तू बस अपनी मौत को देखने वाले लाइव ऑडियंस की संख्या बढ़ा रहा है। कर्ण पिशाचनी ने रास्ते में आने वाले एक ब्रिज की तरफ जाकर अपना हाथ उठाया और उसकी शक्तियों का प्रभाव ब्रिज पर दिखने लगा। ब्रिज के लोहे के तारे कांपने लगे, जैसे कोई अजीब सी ताकत उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हो। हाँ, अगर ये ब्रिज टूट गया तो